आज हम क्रिएट करने वाले हैं लोगो एनिमेशन, लोगो मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो जब भी आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो और लोगो एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने में बहुत थिंक प्रोसेस लगता है, तो सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ आपको। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. पहली चीज तो मैं प्लगइन्स यूज नहीं करता हूँ मेरे ट्यूटोरियल्स में। सो मेरी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं या फिर इनबिल्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज हैं, उसको यूज करते हुए मैं कैसे उसको एनिमेट कर पाऊंगा, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो मैं मेरे लोगों को ब्रेक डाउन करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे कुछ अलग अलग 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं मेरे लोगों के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला एलिमेंट है ये मेरा वीडियो प्ले वाला टेक्स्ट। सेकेंड एलिमेंट है जो वी स्टार्टिंग का इसका है, तो एज अ प्राइमरी लोगो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारा मेन लोगो, मतलब इसको आप कहीं बड़ी बॉटल या जैसे कोको कोला वगैरह ब्रांड का देखते हो, एप्पल का देख, सो दे हैव द डिफरेंट वर्ड्स ऑन डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट लोगो काइंड ऑफ थिंग। तो प्राइमरी लोगो हमारा बनेगा, देन ये हमारा सेकेंडरी लोगो बनेगा जिसको आप डिवाइड करके डिफरेंट जगह, अगर कोई छोटी जगह है तो वहां पे आप सीधा सीधा इस लोगो को प्लेस कर सकते हो। कोई बड़ी जगह है तो बहुत बड़ी, तो आप ओनली विद गोइंग विद दिस वन, या फिर आप कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हो, इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट करके रहे हुए। सो दैट काइंड ऑफ लोगो आर मोस्टली ट्रेंडिंग इनटू द इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पे चीज ये है कि पहला इसमें डिवाइड हुआ, दूसरा मेरा ये वी अल्फाबेट है, तीसरा मुझे ये प्ले बटन का आइकॉन दिख रहा है, चौथा मुझे इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो टोटल 4 पार्ट में क्या हो रहा है, ये मेरा लोगो डिवाइड हो रहा है। तो पहले मुझे एनिमेट करना और क्रिएट करना है मेरा ये वाला पोर्शन। तो दिमाग में इतना आता है कि वाई इट इज लाइक दैट लोगो में, तो इतना समझो जो भी डिजिटल चीजें हम देखते हैं, डिजिटल वीडियोस या इमेजेस मेड ऑफ पिक्सल्स, सो दैट्स व्हाई दे आर इनटू दिस लोगो लाइक अ स्क्वायर पिक्सल्स हम नॉर्मली देखते हैं हमारे हर एक सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर। सो दैट्स व्हाई इट्स लुक लाइक अ स्क्वायर। इवन फिल्म स्ट्रिप्स रेक्टेंगल वाली पहले के टाइम पे अगर आप देखें तो रेक्टेंगल स्ट्रिप्स रहती थी फिल्म्स की। सो अकॉर्डिंग टू दैट अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको एनिमेट करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस लोगो को अभी के लिए डिलीट करता हूँ। अब मैं मेरा रेक्टेंगल शेप टूल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया। थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ क्योंकि अभी ये ट्यूटोरियल है, मैं ज्यादा स्क्वायर यहाँ पे जनरेट नहीं करना चाहता हूँ। सो लेट्स मेक इट 50। तो हाँ, ये मेरे लिए सही है। अभी मैंने क्या कर दिया, इसको क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसको एनिमेट करना है, तो पहले तो मैं राइटर एक्शन शिफ्ट ऑन कर लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मेरा लोगो जो इनर एक्शन है या इनर सेफ साइड है, सेफ मार्जिन है, उसके अंदर ही रखना है मुझे। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको पोजीशन में यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। ओके, गुड इनफ। अब मुझे क्या करना है, पहले तो इसका पोजीशन एनिमेट करना है। तो यहाँ पे 0 नंबर की फ्रेम पे चले आएंगे और यहाँ पे इसको की दे देंगे। यहाँ से मैं टोटल 30 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं वापस क्या कर देता हूँ, इसको भी अप्लाई कर देता हूँ की। ओके, आई थिंक लेट्स गो अहेड 35 फ्रेम। सो 1 2 3 4 5। ओके, सो 35 फ्रेम चलते हैं और यहाँ पे मैं की को शिफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर मुझे क्या करना है, इसको सीधा सीधा स्क्रीन से बाहर निकालना। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन से इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। डन। अब इस कीज को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, F9 प्रेस करते हैं और चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से हल्का सा एडिट करने वाला हूँ। मुझे ज्यादा चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा मतलब एकदम हाई पीक, मतलब पॉइंटेड पीक नहीं क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो इस हिसाब से कुछ एनिमेशन मैंने जनरेट कर लिया है। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, एक रोटेशन भी इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो शिफ्ट और R प्रेस करते हैं हम लोग, यहाँ पे रोटेशन के की दे देते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, चले जाते हैं नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर जहां पोजीशन का की फ्रेम है और यहाँ पे भी हम की अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे मैं रोटेशन का वैल्यू अप्लाई कर दूंगा 1। अब इन कीज को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस कर देता हूँ, चलते हैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे भी सेम करूंगा, बट अब पहले से भी ज्यादा कम, मतलब पहले से भी कम हम पीक जनरेट करेंगे। उतना ज्यादा पीक मैंने यहाँ पे जनरेट नहीं किया है। तो अब अगर एक बार प्ले करके देख लो, दिस इज रियली सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो भाई करोगे क्या, फिर से की रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन की कीज को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे क्या दे दोगे, की फ्रेम असिस्टेंट में जाके आपको चूज कर लेना टाइम रिवर्स की फ्रेम। बट हाँ, अभी ग्राफ चेंज हो जाएगा मेरा, तो मुझे क्या करना है भाई, इसको चेंज करना था। F9 प्रेस कर दो, इसको क्या कर दो, हल्का सा जैसे पहले हमने किया था, नॉट मोर पिक बट या लिटिल बिट ऑफ पिक। तो ये सही है, मेरे लिए हो गया। तो अब मेरा काम हो चुका है। अब इसको प्ले बार करके देख लो, तो हाँ भाई
ओके, इट्स लुकिंग गुड एंड नाइस इनफ ओवर हियर। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइटल एक्शन शेप को यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं सेंटर के अंदर यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जूम हो चुका है। अब मुझे इसके क्या चाहिए, तीन ऊपर चाहिए, तीन नीचे चाहिए और बीच में एक एक, मतलब एक स्क्वायर शेप बनाना है मुझे इसी पिक्सल्स के थ्रू। तो अब क्या करूंगा, इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते हैं, इसका पोजीशन ओपन करते हैं, उस की पे आ जाएंगे, दोनों में से कोई भी की पे रहो। अब यहाँ पे क्या करना, बीच में नहीं रहना है, दोनों में से कोई भी की पे रहना है आपको। जितनी भी कीज है उसमें से किसी भी एक सिलेक्टेड की पे रहना है, आपका कर्सर वहां पे रहना चाहिए। फिर मैंने पोजीशन सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल पोजीशन वाई एक्सिस में चेंज नहीं कर सकता, इट्स टाइम टेकिंग। तो करना क्या है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए, सीधा इसको ड्रैग कर लो बाय प्रेसिंग शिफ्ट ऑल्सो। साथ में आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के रखना है। तो अब आप यहाँ पे जैसे देखोगे ना, तो देखो दोनों के बीच अच्छा खासा एक गैप जनरेट हो गया और ये स्ट्रेट लाइन में हुआ है। अगर मैं वापस पोजीशन सिलेक्ट कर लूँ तो देखो कोई भी चेंज, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। सो दैट्स गुड फॉर अस, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, सेम चीज इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। तो वापस मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। अब इन चीजों को क्रिएट करने के स्मार्ट तरीके भी हैं गाइस, ठीक है ना। बट अभी के लिए उसके ऊपर नहीं जाते, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वापस इसका पोजीशन ऑन करेंगे, किसी भी एक की पे रहना है। तो लास्ट टाइम इस वाले की पे थे, तो इस बार चले जाते हैं इस वाले की फ्रेम के ऊपर, नॉट एन इश्यू। खाली पोजीशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो आप। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगा ना, हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा है। सो नॉट एन इश्यू, मैं वापस यहाँ पे चला जाऊँ ताकि रेफरेंस मिले कि हाँ पे हम सही तरीके से नीचे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सिलेक्टेड है, पोजीशन प्रेस शिफ्ट कर दो, एक बार ड्रैग करने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है। ओके डन। तो देखो ऑलमोस्ट हो गया, हल्का सा फर्क है गाइस। सो क्या करूंगा, वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, देन आई एम टेकिंग लिटिल बिट अप। सो नाउ मे बी इट्स लुकिंग बेटर। तो हाँ भाई, अब सही तरीके से दोनों चीजें मुझे समझ में आ रही है। अब क्या चाहिए, इसके दोनों तरफ मुझे तीन तीन चाहिए। तो मैं वापस क्या करूंगा, इन तीनों को पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंट्रोल डी आपको क्या कर लेना है, प्रेस कर लेना है। कंट्रोल डी के साथ मैंने प्रेस कर लिया। इनको क्या कर लूंगा मैं, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड अगेन, लेट्स प्रेस कंट्रोल डी और तीनों को सिलेक्ट करके क्या कर लो, सबसे टॉप के ऊपर ले लो। अब इनका पोजीशन मुझे चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो वापस वही चीजें आती हैं कि भाई करना कैसे है। तो यहाँ पे भी एक स्मार्ट तरीका यूज करूंगा। तो क्या करो, इन सबको सिलेक्टेड रखो, न्यू में चले जाओ और नल ऑब्जेक्ट एक जनरेट कर लो। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके नल के साथ क्या कर दोगे, आप पेरेंट कर दोगे गाइस, ठीक है। लेट्स ओपन द पोजीशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे चलते हैं पोजीशन के साथ। जितना यहाँ पे ऑलमोस्ट लग रहा है वैसा ही गैप हमें जनरेट करना है। तो अब हल्का से यहाँ से मूव करेंगे इसको और उतना हल्का, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ गैप हमारे लिए क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। तो हाँ भाई, ये भी जनरेट हो चुका है। सेम अगेन अब क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, नल को नन कर देंगे। अब इन तीनों का वापस एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते हैं और इनको वापस यहाँ ऊपर ले लेंगे एंड लेट्स पेरेंट इट अगेन विद द नल। हो गया। अब इनका भी पोजीशन क्या करेंगे, अब इस तरफ पीछे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एक स्क्वायर वाला शेप था वो यहाँ पे जनरेट होते हुए देखिए, हल्का सा एक पिक्सल। ओके नाउ इट्स लुकिंग गुड इनफ। तो भाई ये हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है गाइस। नाउ लेट्स मूव दिस। तो अब जैसे मैंने मेरे लोगों के अंदर दिखा, मैंने छोटे छोटे पिक्सल्स यूज किए, स्क्वायर्स यूज किए, यू कैन सी दैट। सो देयर आर मल्टीपल। बट अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है, तो मैं इतने ज्यादा क्रिएट करने नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिए, मुझे इतने ज्यादा अभी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट अभी इनके मोशन के अंदर मुझे क्या करना है, चेंजेस लाना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है भाई, कि ये मेरा एक नंबर वाला था, उसके ऊपर कौन सा, ये वाला है, ठीक है। बट हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जो इस तरफ है यहां से। तो भाई स्ट्रेट टू स्ट्रेट जाना है, तो 4 नंबर नो डाउट वैसे ही वैसे जाएगा। बट आई वांट टू मेक अ लिटिल बिट चेंज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट्स गो विद द पेन टूल को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे मैं हल्का सा इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा क्या कर देंगे, हम ड्रैग कर देंगे। तो कुछ इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद मेरा नंबर 7 वाला है, वो भी यहाँ पे सेंटर पे ही। तो सेम चीज अगेन मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ले रहा हूँ और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो दोनों के मोशन में हल्का सा क्या होने वाला है, चेंजेस आने वाला है। सो दैट्स डन, यहां तक का काम हो गया। अब मेरा ये वाला जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, उसके अंदर मैं कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। अब नंबर 2 के ऊपर आता है, उससे पहले किसको पकड़ेंगे, नंबर 5 जो सबसे आगे वाला है, तो उसको मुझे पकड़ना है। तो यहाँ पे फिर से मेरा पेन टूल सिलेक्टेड है और मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से ऊपर की तरफ एंड लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस वन। इसको ओके, yes, something like this and let me take it something little bit more up। तो ये कुछ इस हिसाब से जाएगा। सेम नंबर 7 को भी पकड़ते हैं और नहीं, नंबर 8 को पकड़ना है हमें। ओके, नॉट नंबर 7,
यस, नंबर 6 को पकड़ना है और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ, सेम जो ऊपर किया है ना उसका हल्का सा ऑपोजिट ही हमें यहाँ पे क्या करना है, जनरेट करना है। तो इसको थोड़ा इस हिसाब से ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, तो ये कुछ इस हिसाब से जनरेट हो चुका है। रोटेशन सबके ऊपर अप्लाइड है, तो नॉट एन इश्यू, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये दोनों हो चुके हैं। अब कौन सा आएगा, हमारे मिडल वाले, मतलब 3 नंबर और 2 नंबर हमारे आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 नंबर। अब यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लो और थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको मैं हल्का सा कुछ ऊपर की तरफ ले लूंगा। सेम मेरा 3 नंबर भी यहाँ पे पकड़ना है, तो इसको मैं क्या करूँ, यहाँ नीचे की तरफ ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेता हूँ यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस वन। अब आते हैं भाई हमारे ये वाले, तो इसका हो चुका है। अब नंबर 8 को पकड़ना है हमें। सो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा नीचे से ले, सी ये डिफाइन आपके ऊपर है कि आपको कैसे इसको डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे वेरियस दे रहा हूँ, जो मैंने एक्चुअल लोगो एनिमेशन में दिया है उससे यहाँ पे कुछ मैं डिफर की तरफ चल रहा हूँ, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया और इसको मैं कुछ यहाँ पे इस हिसाब से एनिमेटेड कर रहा हूँ। तो अब अगर इसको प्ले करोगे एक बार तो देखोगे आपको क्या हो रहा है एनिमेशन। ओके, इट्स लुकिंग गुड इनफ, बट मुझे क्या चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए सबके बीच में। ये जो इस हिसाब से आ रहे हैं ना, आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन दैम। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो इन तीनों को सिलेक्ट करने से पहले हमारे फर्स्ट ये रहने वाले हैं, तो मैं उनको सबसे पहले तो नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे सेंटर पे और इनका शेड सेम रहने देता हूँ। फिर इसके बाद इनको सिलेक्ट करता हूँ, इनका यहाँ पे लेबल चेंज कर देता हूँ मैं। अब इनको सिलेक्ट करता हूँ और इसका भी लेबल मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मेरा स्टार्ट यहाँ से होने वाला है, तो दैट विल बी गुड। अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, 1 एंड 2 फ्रेम आगे जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ हल्का सा यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। अब इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, 1 और 2 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, इन लेयर्स को भी क्या कर देंगे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब अगर एक बार प्ले करके देखें एनिमेशन कैसे जाते हुए दिख रहा है, तो यस, इट्स लुकिंग नाइस है बराबर। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से अमेजिंग से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप स्प्रेडनेस करना चाहते हो, आप ज्यादा क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। मल्टीपल पिक्सेल्स, मोर पिक्सेल्स यू वांट टू जनरेट, देन यू कैन डू दैट। इन्हीं को कॉपी कर दो, इनका डिस्टेंस चेंज कर दो और आप बाकी चीजों को क्या कर सकते हो, उसके साथ मैन्युपुलेट कर सकते हो। सो दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू। तो अभी जो लास्ट में हमारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, स्क्वीज होते हुए जा रहे हैं सबके सब अपनी जगह पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हल्का सा चेंजेस करना है, एक एरो जैसा शेप डायनेमिक करना है। तो भाई जो स्टार्टिंग वाला है, तो इनको पकड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये सीधा जा रहा है। नंबर 5 पे है तो बहुत ऊपर की तरफ से जा रहा है, तो पेन टूल मेरा सिलेक्टेड है। इसको क्या करूंगा भाई, हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ लेके आएंगे, यहां से लेके जा रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। ये ऊपर जाने वाला है तो मैं इसको यहाँ सेंटर की तरफ से लेके जा रहा हूँ, नाइस इनफ। नंबर 6 को पकड़ लेते हैं यहाँ पे और वापस क्या करूंगा, इसको भी मैं थोड़ा सेंटर की तरफ से, मतलब ऑलमोस्ट लेट्स सी अगेन द नंबर 5। ओके, यहाँ से जा रहे हैं तो नंबर 6 को पकड़ते हैं और इसको क्या होना चाहिए, थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए एंड देन इज गोइंग टू बी सेटल डाउन समथिंग लाइक दिस वन। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद आते हैं नंबर 1, तो ये मेरा इसी हिसाब से जा रहा है। नंबर 2 को पकड़ते हैं। ओके, तो अब इनके अंदर मुझे डिस्टेंस जनरेट करना है, तो वापस इसको मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ कुछ इस हिसाब से एंड लेट मी सेटल समथिंग लाइक दिस वन। ओके, यहाँ पे नंबर 3 को पकड़ लेते हैं। देखो वैसे ये सारी चीजें ना आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे लेके जाना चाहते हो सारी चीजों को। सो लेट मी सेटल समथिंग लाइक दिस वन। अब नंबर 7 इज गोइंग गुड वन, बट नंबर 8 को पकड़ना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी ऊपर की तरफ ले लेता हूँ कुछ यहाँ पे एंड लेट मेक इट अ सेटल, थोड़ा और यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हम इसको। नाउ लेट्स पिक द नंबर 9। ओके, इट्स गोइंग गुड, बट थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे, और इसको भी क्या करूंगा, इस हिसाब से कुछ लेके चलते हैं। नाउ लेट्स सी इट अगेन कि भाई ये कैसे एनिमेशन होते हुए जा रहा है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग नाइस, बट डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, देख रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। सो लेट्स जंप ऑन, 1 फ्रेम आगे चले जाते हैं और सॉरी कंट्रोल जेड, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। 1 फ्रेम और आगे चले जाते हैं और इन तीनों को भी सिलेक्ट करते क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और वन मोर थिंग, अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि रीजन क्या है कि भाई मैंने या हमने, मतलब नॉट मैंने, हमने क्या किया, उन लोगों को ऑलरेडी पोजीशन डिस्टेंस देके रखा होता है। अगर यहाँ पे स्टार्ट भी कर दो तो सब एक दूसरे के बाद ही आने वाले। यू कैन सी दैट यस दे आर कमिंग लिटिल बिट लेटली इनसाइड दैट वन, सो दैट इज गुड फॉर अस। चेंजेस नहीं भी करना है तो आप आराम से कर सकते हो। स्टिल यू वांट टू मेक इट वेरी, यू कैन वेरी लेयर बाय लेयर, और आप 3-3 लेयर को भी डिस्ट्रीब्यूट अलग तरीके से कर सकते हो। अब
करना है कि भाई ये तो आ गया, तो इसके पीछे पीछे मुझे क्या चाहिए, कुछ पाथ भी जनरेट करते हुए लेके आना है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए मैं पाथ जनरेट करने वाला हूं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, पेन टूल सिलेक्टेड है मेरा, तो सबसे पहले एक पाथ में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ये पाथ मेरा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब इसके ऊपर फिल नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, फिल को हटा देता हूँ, ओके कर देते हैं और अप्लाई करते हैं स्ट्रोक। एंड नाउ आई एम गोइंग टू चूज द शेड। जो मैं शेड चूज करने वाला हूँ वो क्या रहेगा, मेरा ब्लैक कलर। सो सेम मेरा जो इसका कलर है वही कलर हम पिक कर लेंगे, ऑलमोस्ट 000 वैल्यू, डन है। तो स्ट्रोक का थिकनेस देख लेते हैं, तो हाँ भाई थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और थिकनेस ऑलमोस्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ 6 के आसपास। नाउ इट विल लुकिंग गुड इनफ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, बट उससे पहले सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ अलाइन सेंटर के अंदर। और इसको एनिमेट कैसे करेंगे, ट्रिम पाथ के थ्रू। तो ऐड में चले जाते हैं और मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ ट्रिम पाथ इसके ऊपर। अब इसको कैसे एनिमेट करेंगे, तो यहाँ पे यू प्रेस कर दो, इसके एनिमेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर है, स्टार्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रिम पाथ को ऑन कर लेता हूँ गाइस। और इसको मुझे क्या करना है, 0 वैल्यू दे देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे चले आना है ऑलमोस्ट। और अगर मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 100, पूरा का पूरा 100 हो चुका है। तो कीज देना है आपको, ये ध्यान में रखना। वापस होम पे चले आते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गया। यहाँ से मैं जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, या फिर 6 7 8 9 10 फ्रेम आगे चलते गए। यहाँ पे मैंने वापस की दे दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाले की फ्रेम पे आएंगे और यहाँ से 10 फ्रेम और आगे चले जाएंगे, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, 100। तो अब इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और इसका ग्राफ में क्या करूंगा, पूरा का पूरा मैंने खींच लिया है। तो एक बार प्ले करके देखेंगे फिर टाइमिंग हमारा सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स प्ले इट। So you can see that yes, it's going really nice and enough behind that. So ये बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इस स्ट्रीम पाथ के अंदर हल्का सा चेंजेस करना है मुझे। So what you can do, जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। पाथ ही है, एक पॉइंट क्रिएट करके आप इसके अंदर वेरिएशन ला सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पेन टूल आपका सिलेक्टेड रहेगा, ऑल्ट करके कुछ ड्रैग ऐसे कर सकते हो। फिर इसको भी आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट करके ड्रैग कर सकते हो, सॉरी कंट्रोल Z। ओके ओके, यहाँ पे टेंजेंट को ब्रेक कर दो तो आप यहाँ पे चेंजेस, बट मुझे एक ट्विस्ट वाला चाहिए आर्क, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये सिलेक्टेड है मेरा शेप, यहाँ पे ऐड में चले जाएंगे और मैं अप्लाई करने वाला हूँ ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट मैंने अप्लाई कर दिया। अब चले जाएंगे ट्विस्ट के अंदर, मैं हल्का सा अगर वैल्यू देख लो तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बीच में चले आते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट द ट्विस्ट ओवर देयर। तो हाँ भाई, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, वेरिएशन ला सकते हो, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं 8 के साथ जा रहा हूँ अभी। तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे तो यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा कर्वेचर वाला लाइन क्या हो रहा है, यहाँ से पास आउट हो रहा है। सो दैट्स गुड फॉर अस। अब करना है क्या भाई, इसी को मैं एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करने के बाद हल्का से इसका पोजीशन में क्या करूँ, पहले तो वाई प्रेस कर लेते हैं गाइस, और इसका एंकर पॉइंट मैं क्या करूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ, दैट्स समथिंग लाइक दिस वन। अब हल्का सा पहले तो इसको रोटेट करता हूँ मैं समथिंग लाइक दिस डिग्री, एंड लेट्स ओपन द पोजीशन। इसका पोजीशन थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। नाउ लेट्स प्ले इट अगेन। तो कैसे दिख रहा है, यस इट्स लुकिंग नाइस इनफ, यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जा रहा है, ये जा रहा है। बट इसका ट्विस्ट वैल्यू जो है मैं हल्का सा चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चले जाएंगे कंटेंट में, वापस शेप में, नॉट इन शेप बट इनटू द ट्विस्ट। और यहाँ पे मैं ट्विस्ट वैल्यू क्या कर देता हूँ, माइनस, लेट्स अप्लाई द 10 ओवर हियर। तो अब ये थोड़ा अलग से ट्विस्ट होते हुए दिखेगा, जो दूसरा वाला हो रहा है उससे क्या हो रहा है, ये अलग ट्विस्ट हो रहा है। सो गुड इनफ। सेम चीज अभी क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करेंगे और इसका पोजीशन हम क्या कर देंगे, थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे, समथिंग लाइक दिस वन। ओके, अब इसका रोटेशन ओपन करते हैं और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +3 अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ, ओके नाउ लेट्स सी दैट नो मोर माइनस समथिंग लाइक -6 हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं उसको। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। लेट्स सी दैट अगेन, यस इट्स गोइंग गुड, यू कैन सी दैट ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जा रहे हैं। ओके, हल्का सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो जो हमारा इनका कीज है ना, तो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो लेयर्स को प्रेस यू, और मैं क्या करूंगा, ये जो स्टार्टिंग के कीज है ना, थोड़ा मैं यहाँ पे पीछे की तरफ ले लेता हूँ। ओके नाउ लेट्स गुड इनफ। सो यस इट्स लुकिंग नाइस। दूसरा, इन सब का पोजीशन मुझे हल्का सा चेंज करना है। तो मैं मूव टूल मेरा सिलेक्टेड है और मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूं उनको यहाँ पे अंदर की तरफ। सो नाउ लेट्स प्ले इट अगेन।
यस इट्स लुकिंग नाइस कि ये भाई अंदर की तरफ जाते हुए दिख रही है। यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अंदर जाते हुए दिखेंगे आपको। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट मल्टीपल काइंड ऑफ दिस वेवी काइंड ऑफ थिंग। ये आप साथ में क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, जितने आपको चाहिए उतने उस हिसाब से आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मैंने आइडियाज दे दिया आपको। अभी आपने सोचा अगर वो पेन टूल से करना है, अगर ट्विस्ट अप्लाई नहीं करना है, अपने सब सिंपल चीज है, आपको एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा गाइस। जैसे ये एक पॉइंट ऐड हो गया और साथ में शिफ्ट दबा के एक पॉइंट ऐड हो गया, तो आप क्या करोगे, बीच वाले को चेंज कर दो, आपका ट्विस्ट जनरेट हो जाएगा। डन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मल्टीपल तरीके होते हैं हर एक बंदे के अपने अपने, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट मुझे इजीएस्ट भी लगा, इसमें कुछ ज्यादा मतलब ये नहीं था रॉकेट साइंस के मैं कुछ अलग तरीके यूज करूँ। मेरे को आफ्टर इफेक्ट ने कुछ दिया हुआ है, तो उन फंडामेंटल्स को मैं क्यों यूज ना करूं, ठीक है ना। एक्सटर्नल प्लगइन्स को यूज करना गधे की तरह, उसकी जगह पे मैं आफ्टर इफेक्ट्स के फंडामेंटल को स्मार्टली यूज कर रहा हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ तक हो गया। अब काम ये है भाई कि ये तो यहाँ से जा रहे हैं, और एट दी एंड क्या होना है, इनको यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर सेट होना है, प्ले बटन के अंदर सेट होना है। बट उससे पहले हमारा टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड लेट्स टाइप अवर टेक्स्ट। तो ओके डन, मैंने की तो दे दिया राइट, और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वीडियो एंड दैट शुड बी द प्ले। ओके, तो मैंने यहाँ पे वीडियो प्ले नाम दे दिया है, और अब मैं चलूंगा जो फॉन्ट मुझे यूज करना है, तो दैट इज द BW। ओके, और मैं कुछ यूज करने वाला हूँ ये वाला फॉन्ट। यस इट इज लुकिंग नाइस बट आई नीड समथिंग डिफरेंट। ओके 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 ओके, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से टाइप करता हूँ वीडियो। ओके गुड इनफ एंड प्ले, सो दैट एग्जैक्टली आई नीड इट। ओके, अब क्या करेंगे, थोड़ा इसका साइज यहाँ पे हम लोग कर देंगे इंक्रीज कुछ इस हिसाब से। जो मेरे टेक्स्ट को मतलब ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट मेरे लोगों को यहाँ पे डिफाइन कर सके, तो यस दैट इज लुक गुड इनफ। अब इसका पोजीशन हल्का सा मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे चेंज कर दूंगा, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए मुझे इन लोगों के बीच में। सो यस इट इज लुक नाइस। थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर में से यहाँ से मैं फॉक्स बोल्ड हटा देता हूँ। ओके, सो दैट्स लुक गुड इनफ। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब इसको क्या करना है, मुझे रिवील करना है। सो व्हेन इट शुड बी स्टार्ट रिवीलिंग, सो ऑलमोस्ट जब ये यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे मुझे अब इसको रिवील करना है। तो इसका पोजीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आप रिवील करने के लिए भी तरीके अलग अलग यूज कर सकते हो, दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू। तो एक तो पोजीशन मेरे को अप्लाई करना है, बट पोजीशन का की देने से पहले एक और काम करना है। जो इसका पैराग्राफ है ना, मैं यस दैट इज लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ, मेरे को यही चूज करना है, क्योंकि जो एनिमेशन के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ वो है ट्रैकिंग प्रॉपर्टी, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अभी पोजीशन का की गुड इनफ, साथ में ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे एनिमेट में जाऊंगा और मैं अप्लाई करने वाला हूँ ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रैकिंग अमाउंट जो है वो मुझे बढ़ा देना है। सो मैं ऑलमोस्ट अप्लाई कर देता हूँ 20 के आसपास का ट्रैकिंग अमाउंट। तो इतना कुछ इसका ट्रैकिंग अमाउंट जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एनिमेशन यूज करना है, तो वो रेंज सिलेक्टर के अंदर स्टार्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करना है, की दे दिया है। अब लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे टेक्स्ट लेयर को यू प्लेस कर, दोनों एनिमेटेड कीज यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जैसे ये खत्म होने वाला है यहाँ से, यस इट्स ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस वन। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन को फिर से की देना है, और ट्रैकिंग अमाउंट मेरा क्या कर देना है यहाँ पे 100 कर देना, तो ये प्रॉपर इस हिसाब से सेट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में इसका पोजीशन मुझे चेंज करना है, तो मैं पोजीशन क्या कर रहा हूँ, हल्का सा ओके आई वांट टू चेंज द पोजीशन समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अब एक और दो की फ्रेम आगे जाते सबसे पहले तो इसको क्या कर दूंगा, लेयर को यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। सिलेक्ट करते हैं इसको, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे ग्राफ को क्या करूंगा, मैं शार्पली इस तरफ खींच लूंगा, जितना मैक्सिमम जाएगा उतना उस तरफ मैंने खींच लिया है। तो अब एक बार प्ले करके देखते हैं कि भाई किस हिसाब से जा रहा है। यस दैट इज लुकिंग नाइस एंड इनफ, बट एक हल्का सा चेंज करना है। इन कीज को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा ऑफसेट कर देता हूँ इस पीछे की तरफ। लेट्स सी दैट अगेन कि क्या हो रहा है। यस इट्स लुकिंग नाइस इनफ, नाउ यू कैन सी दैट कि भाई हाँ ये प्रॉपर, बट इतना ज्यादा नहीं चाहिए ऑफसेट। लेट्स टेक इट लिटिल बिट बैक समथिंग लाइक, बहुत ज्यादा ही ऑफसेट हो चुका। कंट्रोल जेड, जो ऊपर के हमारे ट्रैकिंग के कीज है उसको ही थोड़ा यहाँ पे ऑफसेट करना है, ज्यादा ऑफसेट भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट। ओके नाउ इट्स लुक परफेक्ट, यू कैन सी दैट बहुत ही परफेक्टली सेट। और पहले एक जर्क आ रहा था, अब टाइमिंग के साथ क्या हो रहा है, दोनों एनिमेशन पोजीशन भी सेट हो रहा है, मेरा ट्रैकिंग अमाउंट का एनिमेशन भी बेटर तरीके से दिख रहा है। सो इट्स डन। तो यहाँ तक का काम हमारा हुआ है। अब सेंटर में जो वी का अल्फाबेट था वो भी मुझे चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे भाई, सेम अगेन आई हैव टू क्रिएट टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ
लेट्स टाइप वी, तो मैंने यहाँ पे वी टाइप किया है। कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसका कैरेक्टर मेरा कहाँ गया, ये रहा। लेट्स सिलेक्ट दैट ब्लैक शेड, तो यहीं से पिक कर लेते हैं। दूसरा इसका फॉन्ट जो मुझे टाइप करना है, तो इट इज ओके, दिस इज द सेम फॉन्ट विच आई नीड। तो कबाल करके एक फॉन्ट है जिसको मैंने आइकॉन की तरह यूज किया। अब पहला काम क्या करना है, इसको अलाइन करना है सेंटर के अंदर। देन आई वांट टू चेंज द पोजीशन, तो इसका पोजीशन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ओके, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, तो आई नीड इट द व्हाइट शेड। where is my character? Yes, here it is, and I want going to pick the background shade over here. थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको सेटल करना पड़ेगा सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे चले आते हैं। लेट्स मेक इट अ जूम, टेक अ मूव टूल। इसका एंकर पॉइंट सबसे पहले इसके सेंटर में कर लेंगे, और उसको कहाँ पे सेट करेंगे हम, अगेन मूव टूल, इस सेंटर वाले ब्लॉक के ऊपर। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी सेटल्ड। थोड़ा हल्का सा मैं क्या कहूंगा कि इसको बड़ा कर लेता हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इट शुड बी क्रॉस समथिंग लाइक दिस वन। ओके, डन इनफ। अगेन एक बार क्या करते हैं भाई, इसका एंकर पॉइंट सेंटर करेंगे, एंड अगेन टेक अ मूव टूल, और यहाँ पे क्या करोगे, सेंटर वाले स्क्वायर के ऊपर इसको सेट कर देना है। सो नाउ दैट इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस। अब इसको भी एनिमेट तो करना ही पड़ेगा गाइस। सो व्हाट आई विल डू एग्जैक्टली, मैं यहीं से इसका भी पोजीशन प्रॉपर्टी एनिमेट करने वाला हूँ। चले आएंगे यहाँ पे, की दे देते हैं इसको भी, साथ में क्या करेंगे, इसका भी एक हल्का सा रोटेशन प्रॉपर्टी एनिमेट करेंगे। चले आएंगे यहाँ पे, लेट्स अप्लाई द की ओवर हियर। रोटेशन इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे -30 डिग्री। ओके, डन इनफ। और मैं इसका पोजीशन क्या करूंगा, लिटिल बिट ऑफ बैक साइड, समथिंग लाइक ओवर हियर। लेट्स सिलेक्ट ऑल ऑफ देम, प्रेस F9, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, सो इट्स डन। एंड नाउ लेट्स प्ले द एनिमेशन। देखें, इसको भी क्या करना है, हमें हटा देना है, क्योंकि अगर पीछे का बैकग्राउंड अलग कलर का रहेगा तो भाई ये दिख जाएगा ना। अभी तो सेम टू सेम है, बैकग्राउंड के जैसा ही शेड है, तो दिखने वाला नहीं है। बट हाँ, हमें प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। ओके, नाउ इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है गाइस हमारे लिए। अब चाहो तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, दैट्स अप टू यू, बट लेटर ऑन देख लेंगे कि कैसे बढ़ाना है। अब हमारा एक फाइनल स्टेज बचा है गाइस, क्या कि भाई जो हमारा ये शेप है, इसको हमें क्या करना है, एक प्ले बटन स्टाइल शेप में कन्वर्ट करना है। ओके राइट, सो लेट्स डू दैट। तो सब चलते हैं अब हमारे फाइनल स्टेप की तरफ। मैं पहले तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, मेरा ये टूल सिलेक्ट करता हूँ, पॉलीगॉन टूल, और मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो रहा है कि मेरा रेक्टेंगल जैसा शेप यहाँ पे रेडी हो रहा है। अब करना क्या है, मुझे प्ले बटन जैसा शेप यहाँ पे जनरेट करना है। सो डिपेंड्स ऑन योर आइडियाज, आप उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे चेंज करना है रेडियस इसके अंदर, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वैल्यू में 0 कर देता हूँ, तो यू कैन सी दैट ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद हल्का सा मैं क्या करूंगा, इसको बढ़ाते हुए जाऊंगा, तो एक प्ले बटन जैसा शेप मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब इसको सबसे पहले मुझे रोटेट करना है, तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री। तो कुछ इस हिसाब से, तो पहले तो मेरे इसके कवर के लिए काम हो जाएगा। अब उसके बाद पहला काम मुझे ये करना है, थोड़ा इसको क्या करना है, स्केल अप करना है, अलाइन कर लेना है सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेंटर के अंदर। अब इसका पोजीशन भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल सिलेक्टेड रखना है, यहाँ से मेरे को फील अप्लाई करना है, तो मैं ब्लैक कलर का एक फील अप्लाई कर देता हूँ। ओके कर दिया, और इसको स्ट्रोक मेरे को हटा देना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्ट्रोक को नन कर देता हूँ गाइस। डन इनफ। तो ये तो रेडी हो चुका है। अब इसको एनिमेट करना है, बट एनिमेट करने से पहले इसको इस पिक्सल्स के साथ सेट करना है। तो मैं नीचे लेके चलते हैं इसको यहाँ पे। अब तरीके अलग अलग है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका वो वाला एनिमेशन पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है गाइस। तो डिफरेंट वे है कि आप कैसे इसको अप्लाई करना चाहते हो, कैसे आप इसको यूज करना चाहते हो। सो अभी मैं प्रीकॉम करने जाऊंगा तो हमें इसके एनिमेशन समझ में नहीं आएंगे, तो एक स्मार्ट तरीका यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे नल के पास नीचे की तरफ लेके आ जाता हूं मैं। ओके, अब करना क्या है भाई, इसको हमें इसके अकॉर्डिंगली एनिमेट करना है। तो मैं ये वाला लेयर मेरा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब इसको हम हाइड कर देते गाइस, यहाँ पे शेप लेयर 13 जो इसको हाइड कर दिया है। चलते हैं हमारे इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे आप चले जाओ चैनल के अंदर, और आपको मिलेगा यहाँ पे सेटमेट। जैसे सेटमेट आपको मिला, तो आपको कौन सा लेयर चूज करना है, यहाँ पे टेक मैट फ्रॉम द लेयर एज ए ट्रैकमेट इसको अप्लाई करना। तो हम शेप लेयर 13 को यहाँ पे चूज करेंगे। सो हियर इज माय शेप लेयर 13। तो नाउ यू कैन सी दैट ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से हम कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं, और ये वाले जितने भी लेयर्स हैं ना, इन सबको यहाँ पे पकड़ते हैं और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यू कैन सी दैट इसने प्रॉपरली क्या कर लिया, एक शेप यहाँ पे जनरेट कर लिया है गाइस। अब तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है, बट इसको भी एनिमेट भी करना पड़ेगा। क्यों, रीजन ये है कि जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा,
तो हमारे रेक्टेंगल देखने तो बंद हो गए भाई। तो विजिबिलिटी कैसे इसकी जनरेट करेंगे, तो भाई स्मार्ट वे पे काम करना पड़ेगा। जहां से इनका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली इसका पोजीशन भी मुझे चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे की देना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो इसका एनिमेशन कहाँ पे खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट इस जगह पे एनिमेशन खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे इसका पोजीशन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। चले आएंगे हम लोग यहाँ पे और लेके आएंगे इसका पोजीशन, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सेट करते हुए आएंगे, रिवील कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, ताकि समझ में आए कि हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से जा रहा है। अब इसको क्या करूंगा, ऑलमोस्ट यहाँ सेंटर पे लेके आया हूँ, बट दिक्कत क्या होगा, जैसे अगर ये आगे भी जा रहे हैं ना तो ये देखो क्या होगा, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो पूरे नहीं दिखेंगे मेरे, जो दिखने चाहिए थे लेयर्स वो सारे के सारे मेरे क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे यहाँ पे विजिबल नहीं होने वाले हैं। सो रीजन इज दैट कि भाई मुझे क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इनको जनरेट करना है, टाइमिंग तो देना ही देना है हमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर तरीके से करना है कि सारे के सारे रेक्टेंगल दिखे। तो यहाँ पे एक और चीज करना है, मैं इसका स्केल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे की दे दिया है। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, स्केल का की दे देंगे। अब यहाँ पे चला आता हूँ और ऑलमोस्ट देख लो, पहले इसके ग्राफ्स हमने किस हिसाब से दिए हैं, तो आप देखोगे कुछ इस हिसाब से इसके ग्राफ जनरेटेड है मेरे। तो सेम चीज क्या करना है, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे ग्राफ को कुछ हिसाब से चेंज करता हूँ। अब हमारा स्केल वाला ग्राफिक तो था, तो यहाँ पे पहला काम तो क्या करना है, मुझे स्केल को इंक्रीज करना है इसके, ठीक है ना। तो मैं कुछ स्केल को इस हिसाब से बढ़ा देता हूँ स्टार्टिंग में। यहाँ पे विजिबिलिटी देख लो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो इसका स्केल बढ़ रहा है, बट स्टिल आई नीड अ बिगर स्केल। तो क्या करते हैं, पोजीशन को हल्का सा उसका पीछा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, गुड इनफ। एंड नाउ लेट्स सी दैट कि अब क्या हो रहा है, हाइड करते हैं इसको। ओके ओके, एंड दैट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा इसके ग्राफ के अंदर चेंज करना है, ओपन करते हैं इसको यहाँ पे, लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट समथिंग लाइक दैट। इस पॉइंट को सिलेक्ट करते थोड़ा पीछे की तरफ, हमने ज्यादा ही ड्रैग कर लिया है। ओके, नाइस इनफ। तो आप देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, ये चीजें यहाँ पे सेटल हो रही है। सो गाइज, हमारा लोगो एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हाँ, अब एक छोटा सा दिक्कत यह है कि वीडियो प्ले थोड़ा दूर जा रहा है, तो हमारा जो वीडियो प्ले वाला की है उसका पोजीशन जो हमारा है यहाँ पे, उसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे हम लोग, कहाँ पे, नजदीक में, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही दूर लग रहा है। ओके, दैट्स गुड इनफ। अब ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। तो आप देखो ध्यान से, 100% बेटर तरीके से क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट यहाँ पे लोगो एनिमेशन का जनरेट हो चुका है, वीडियो प्ले लोगो एनिमेशन। सो आई होप बहुत ही बेसिक और इनबिल्ट चीजें हमने यूज की है, कोई भी एक्सटर्नल प्लगइन यूज नहीं किया है। तो आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए ताकि वो भी अच्छी चीजें सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।